अग्नि पुराण का 24वां अध्याय है कुंड निर्माण एवं अग्नि स्थापना संबंधी कार्य आदि का वर्णन। नारद जी कह रहे हैं, महर्षियों, अब मैं अग्नि संबंधी कार्य का वर्णन करूंगा जिससे मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का भोगी होता है। 24 अंगुली का चौकोर भूमि को सूत से नापकर चिन्ह बना दे, फिर उस क्षेत्र को सब ओर से बराबर खोदे। 2 उंगल भूमि चारों ओर छोड़कर खोदकर कुंडली मेखला बनाएं। मेखलाएं 3 होती हैं जो सत्व, रज और तम नाम से कही गई हैं। उनका मुख पूर्व अर्थात बाह्य दिशा की ओर रखना चाहिए। मेखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 उंगलियों की रखें, अर्थात भीतर की ओर से पहली मेखला की ऊंचाई 12 उंगली रहनी चाहिए। उसके बाह्य भाग में दूसरी मेखला की ऊंचाई 8 उंगली की और उसके भी बाह्य भाग में तीसरी मेखला की ऊंचाई 4 उंगली की रहनी चाहिए। इसकी चौड़ाई क्रमशः 8, 2 और 4 उंगलियां होती हैं। योनि सुंदर बनाई जाए, उसकी लंबाई 10 उंगलियों की हो। वह आगे आगे की ओर क्रमशः 6, 4 और 2 उंगल ऊंची रहे, अर्थात उसका पिछला भाग 6 उंगल, उसके आगे भाग 4 उंगल और उसके भी आगे का भाग 2 उंगल ऊंचा होना चाहिए। योनि का स्थान कुंड की पश्चिम दिशा का मध्य भाग है। उसे आगे की ओर क्रमशः नीची बनाना चाहिए। उसकी आकृति पीपल के पत्ते की सी होनी चाहिए। उसका कुछ भाग कुंड में प्रविष्ट रहना चाहिए। योनि का आयाम 4 उंगल रहे और नाल 15 उंगल बड़ा हो। योनि का मूल भाग 3 अंगुल और उससे आगे का भाग 6 उंगल विस्तृत हो। यह 1 हाथ लंबे चौड़े कुंड का लक्षण कहा गया है। 2 हाथ या 3 हाथ के कुंड में नियमानुसार सब वस्तुएं तदनुरूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जाएगी। अब मैं 1 या 3 मेखला वाले गोल और अर्ध चंद्राकार आदि कुंडों का वर्णन करता हूँ। चौकोर कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीच बीच में सूत रखकर उसे किसी कोण की सीमा तक ले जाएं। मध्य भाग से कोण तक ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ जाए, उसके आधे भाग को प्रत्येक दिशा में बढ़ाकर स्थापित करें और मध्य स्थान से उन्हीं बिंदुओं पर सूत को सब ओर घुमावें तो गोल आकार बन जाएगा। कुंडाधर्म से बड़ा हुआ जो कोण भागार्ध है उसे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तथा उसी सीध में पूर्व और पश्चिम दिशा में भी बाहर की ओर यत्न पूर्वक बढ़ाकर चिन्ह कर दें। फिर मध्य स्थान में सूत का एक सिरा रखकर दूसरी छोर पूर्व दिशा वाले चिन्ह पर रखें और दक्षिण की ओर से घुमाते हुए पश्चिम दिशा के चिन्ह तक ले जाएं। इससे अर्ध चंद्राकार चिन्ह बन जाएगा। फिर उस क्षेत्र को खोदने पर सुंदर अर्ध चंद्र कुंड तैयार हो जाएगा। कमल की आकृति वाले गोल कुंड की मेखला पर दालाकार चिन्ह बनाए जाए। होम के लिए एक सुंदर सत्रुक तैयार करें जो बाहुदंड के बराबर हो। उसके दंड का मूल भाग चतुरस्र हो। उसका माप 7 या 5 अंगुल का बनाया गया हो। उस चतुरस्र के तिहाई भाग को खुदवाकर गर्त बनाएं। उसके मध्य भाग में उत्तम शोभायमान वृत्त हो। उक्त गर्त को नीचे से ऊपर तक तथा अगल बगल में बराबर खुदाएं। बाहर का अर्ध भाग छील कर साफ कर दे, उस पर रंदा करा दें। चारों ओर 1/4 अंगुल जो शेष के आधे का आधा भाग है भीतर से भी छील कर साफ करा दें। शेषार्ध भाग द्वारा उक्त खात की सुंदर मेखला बनावें। मेखला के भीतरी भाग में उस खात का कंड तैयार करवाएं।
जिसका सारा विस्तार मेखला की 3/4 के बराबर हो। कंड की चौड़ाई 1 या 1.5 अंगुली के माप की हो। उक्त स्तुक के अग्रभाग में उसका मुख रहे, जिसका विस्तार 4 या 5 अंगुल का हो। मुख का मध्य भाग 3 या 2 उंगलियों का हो। उसे सुंदर एवं शोभायमान बनाया जाए। उसकी लंबाई भी चौड़ाई के ही बराबर हो। उसका मुख का मध्य भाग नीचा और परम सुंदर होना चाहिए। स्तुक के कंड देश में एक ऐसा छेद रहे जिसमें कनिष्ठिका उंगली प्रविष्ट हो जाए। कुंड अर्थात स्तुक के मुख का शेष भाग अपनी रुचि के अनुसार विचित्र शोभा से संपन्न किया जाए। स्तुक के अतिरिक्त एक स्रुवा भी आवश्यक है, जिसकी लंबाई दंड सहित 1 हाथ की हो। उसके डंडे को गोल बनाया जाए। उस गोल डंडे की मोटाई 2 उंगलियों की हो। उसे खूब सुंदर बनाना चाहिए। स्रुवा का मुख भाग कैसा हो, यह बताया जाता है। थोड़ी सी कीचड़ में गाय अथवा बछड़े का पैर पर जाने पर जैसा पद चिन्ह उभर आता है, ठीक वैसा ही स्रुवा का मुख बनाया जाना चाहिए। अर्थात उस मुख का मध्य भाग दोनों भागों में विभक्त रहे। उपर्युक्त अग्निकुंड को गोबर से लीप कर उसके भीतर की भूमि पर बीच में 1 अंगुल मोटी एक रेखा खींचे, जो दक्षिण से उत्तर की ओर गई हो। उस रेखा को वज्र की संज्ञा दी गई है। उस प्रथम उत्तराग्र रेखा पर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व में 2 पूर्वाग्र रेखाएं खींचे। उन दोनों रेखाओं के बीच में पुनः 3 पूर्वाग्र रेखाएं खींचे। इसमें पहली रेखा दक्षिण भाग में हो, शेष 2 क्रमशः उसके उत्तरोत्तर भाग में खींची जाए। मंत्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उल्लेखन करके उस भूमि का अभ्यक्षण करे। फिर प्रणव के उच्चारण पूर्व भावना द्वारा एक विष्टर यानी कि आसन की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्ति का आवाहन एवं स्थापन करे। देवी के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करे। वे दिव्य रूप वाली है और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित है। तत्पश्चात यह चिंतन करे कि देवी को संतुष्ट करने के लिए अग्निदेव के रूप में साक्षात श्रीहरि पधारे हैं। साधक उन दोनों का पूजन करके शुद्ध कांस्य आदि पात्र में रखी और ऊपर से शुद्ध कांस्य आदि पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि को लाकर क्रव्याद अंश को अलग करके ईक्षणादि से शोधित उस अग्नि को कुंड के भीतर स्थापित करे। तत्पश्चात उस अग्नि में प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर की समिधाएं देकर कुश द्वारा 3 बार परिसमोहन करे। फिर पूर्वादि सभी दिशाओं में कुशास्तरण करके अग्नि की उत्तर दिशा में पश्चिम से आरंभ करके क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में पात्रासादन करें। समिधा, कुशा, स्रुवा, आज्यस्थाली, चरुस्थाली तथा कुशाच्छादित घी आदि वस्तुएं रखें। इसके बाद प्रणिता को सामने रखकर उसे जल से भर दे और कुशा से प्रणिता का जल लेकर प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करे। तदंतर उसे बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में ग्रहित प्रणिता के जल से भर दे। प्रणिता और हाथ के बीच में पवित्री का अंतर रहना चाहिए। प्रोक्षणी में गिराते समय प्रणिता के जल को भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। प्रोक्षणी में अग्निदेव का ध्यान करके उसे कुंड की योनि के समीप अपने सामने रखें। फिर उस प्रोक्षणी के जल से आसादित वस्तुओं को 3 बार सींचकर समिधाओं के बोझ को खोलकर उसके बंधन को सरकाकर सामने रखे।
प्रणेता पात्र में पुष्प छोड़कर उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करके उसे अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित कर दे और अग्नि तथा प्रणेता के मध्य भाग में प्रोक्षणी पात्र को कुशा पर रख दे। तदंतर आज्यस थाली को घी से भरकर अपने आगे रखे। फिर उसे आग पर चढ़ाकर संप्लवन एवं उत्पवन की क्रिया द्वारा घी का संस्कार करें। प्रदेश मात्र लंबे 2 कुश हाथ में लें। उनके अग्रभाग खंडित ना हो तथा उनके गर्भ में दूसरा कुश अंकुरित ना हुआ हो। दोनों हाथों को उत्तान रखें और उनके अंगुष्ठ एवं कनिष्ठिका अंगुलियों से उन कुशों को पकड़े रहें। इस तरह उन कुशों द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर ऊपर की ओर 3 बार उछाले। प्रज्वलित तृण आदि लेकर घी को देखे और उसमें कोई अपद्रव्य हो तो उसे निकाल दे। इसके बाद तृण अग्नि में फेंक कर उस घी को आग परस से उतार ले और सामने रखे। फिर श्रुक और श्रुवा को लेकर उनके द्वारा होम संबंधी कार्य करे। पहले जल से उनको धो ले, फिर अग्नि से तपाकर समार्जन कुशों द्वारा उनका मार्जन करें। उन कुशों के अग्र भागों द्वारा श्रुक श्रुवा के भीतरी भाग का तथा मूल भाग से उनके बाह्य भाग का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः उन्हें जल से धोकर आग से तपाएं और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर दें। उसके बाद साधक प्रणव से ही अथवा देवता के नाम आदि से प्रणव तथा अंत में नमः पद लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक होम करें। हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर संपूर्ण संस्कार अंग व्यवस्था के अनुसार संपन्न करना चाहिए। मतांतर के अनुसार नामांत व्रत, व्रत बंधांत व्रत, समावर्तांत अथवा यज्ञाधिकारांत संस्कार अंगानुसार करना चाहिए। साधक सर्वत्र प्रणव का उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करे और अपने वैभव के अनुसार प्रत्येक संस्कार के लिए अंग संबंधी मंत्रों द्वारा होम करे। पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, 5वां नामकरण, छठा चूड़ाकरण, 7वां व्रतबंध, 8वां वेदारंभ, 9वां समावर्तन तथा 10वां पत्नी संयोग संस्कार है, जो यज्ञ के लिए अधिकार प्रदान करने वाला है। क्रमशः एक एक संस्कार कर्म का चिंतन और तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अंग मंत्रों द्वारा प्रतिकर्म के लिए 8-8 आहुतियां अर्पित करे। तदंतर साधक मूल मंत्र द्वारा श्रुवा से पूर्णाहुति दे। उस समय मंत्र के अंत में वो षट पद लगाकर प्लुत्स्वर से सुस्पष्ट मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस तरह वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उस पर विष्णु देवता के निमित्त चरु पवा के वेदी पर भगवान विष्णु की स्थापना एवं आराधना करके मंत्रों का स्मरण करते हुए उनका पूजन करें। अंग और आवरण देवताओं सहित इष्ट देव श्री हरि को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीति से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर गंध पुष्पों द्वारा अर्चना करके सुरश्रेष्ठ नारायण देवता का ध्यान करने के अनंतर अग्नि में समाधि का आधान करें और अग्निश्वर श्री हरि के समीप आघार संज्ञक 2 घृताहुतियां दे। इनमें से एक को तो वायव्य कोण में दे और दूसरी को नैऋत्य कोण में दे। यही इनके लिए क्रम है। तत्पश्चात आज्य भाग नामक 2 आहुतियां क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में दे।
और उनमें अग्निदेव के दाएं बाएं नेत्र की भावना करें। शेष सब आहुतियों को इन्हीं के बीच में मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। जिस क्रम से देवताओं की पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए आहुति देने का विधान है। घी से इष्ट देव की मूर्ति को तृप्त करें। इष्ट देव संबंधी हवन संख्या की अपेक्षा दशांश से अंग देवताओं के लिए होम करें। घृत आदि से, समाधियों से अथवा घृताक्त तिलों से सदा यजनीय देवताओं के लिए 1-1 सहस्र या 1-1 शत आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होमांत पूजन समाप्त करके स्नान आदि से शुद्ध हुए शिष्यों को गुरु बुलाकर अपने आगे बिठाए। वे सभी शिष्य उपवास व्रत किए हों। उनमें पाशबद्ध पशु की भावना करके उनका प्रोक्षण करें। तदंतर उन सब शिष्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करके अविद्या और कर्म के बंधनों से आबद्ध हो लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य का, जो लिंग शरीर के साथ बंधा हुआ है, ध्यान मार्ग से साक्षात्कार करके उसका सम्यक प्रोक्षण करने के पश्चात वायु बीज यम के द्वारा उसके शरीर का पोषण करें। इसके बाद अग्नि बीज रम के चिंतन से अग्नि प्रकट करके यह भावना करे कि ब्रह्मांड संज्ञक सारी सृष्टि दग्ध होकर भस्म की पर्वताकार राशि के समान स्थित है। तत्पश्चात भावना द्वारा ही जल बीज वम के चिंतन से अपार जल राशि प्रकट करके उस भस्म राशि को बहा दें और संसार अब वाणी मात्र में ही शेष रह गया है, ऐसा स्मरण करें। तदंतर वहां लम बीज स्वरूपा भगवान की पृथ्वी शक्ति का न्यास करें। फिर ध्यान द्वारा देखें कि समस्त तन्मात्राओं से आवृत शुभ पार्थिव तत्व विराजमान है। उससे एक अंड प्रकट हुआ है जो उसी के आधार पर स्थित है और वहीं उसका उपादान भी है। उस अंड के भीतर प्रणव स्वरूपा मूर्ति का चिंतन करें। तदंतर अपनी आत्मा में स्थित पूर्व संस्कृत लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमण कराए, अर्थात यह भावना करे कि वह पुरुष लिंग शरीर से युक्त है। उसके उस शरीर में सभी इंद्रियों के आकार पृथक पृथक अभिव्यक्त हैं तथा वह पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यान में देखे कि वह अंड 1 वर्ष तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। उसमें ऊपर वाला टुकड़ा द्युलोक और नीचे वाला भूलोक, इन दोनों के बीच में प्रजापति पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार वहां उत्पन्न हुआ प्रजापति का ध्यान करके पुनः प्रवण से उन शिशु रूप प्रजापति का प्रोक्षण करें। फिर यथास्थान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीर को मंत्रमय बना दे। उनके ऊपर विष्णु हस्त रखें और उन्हें वैष्णव माने। इस तरह एक अथवा बहुत से लोगों के जन्म का ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करें। शिष्यों के भी नूतन दिव्य जन्म की भावना करें। तदंतर मूल मंत्र से शिष्यों के दोनों हाथ पकड़कर मंत्रोपदेष्टा गुरु नेत्र मंत्र वौषट के उच्चारण पूर्वक नूतन एवं छिद्र रहित वस्त्र में उनके नेत्रों को बांध दे। फिर देवाधिदेव भगवान की यथोचित पूजा संपन्न करके तत्वज्ञ आचार्य हाथ में पुष्पांजलि धारण करने वाले उन शिष्यों को अपने पास पूर्वाभिमुख बैठाएं। इस प्रकार गुरु द्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्री हरि को पुष्पांजलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारणों से उनका पूजन करें। तदंतर पुनः वासुदेव की अर्चना करके वह गुरु के चरणों का पूजन करें।
दक्षिण रूप में उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आधी संपत्ति समर्पित कर दें। इसके बाद गुरु शिष्य को आवश्यक शिक्षा दे और वे शिष्य नाम मंत्रों द्वारा श्रीहरि का पूजन करे। फिर मंडल में विराजमान शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान विश्वक्सेना का यजन करे, जो द्वारपाल के रूप में अपनी तर्जनी उंगली से लोगों को तर्जना देते हुए अनुचित क्रिया से रोक रहे हैं। इसके बाद श्रीहरि की प्रतिमा का विसर्जन करे। भगवान विष्णु का सारा निर्मालय विश्वक्सेना को अर्पित कर दे। तदंतर प्रणिता के जल में अपना और अग्निकुंड का अभिषेक करके वहां के अग्नि देवता को अपने आत्मा में लीन कर ले। इसके पश्चात विश्वक्सेना का विसर्जन कर दे। ऐसा करने से भोग की इच्छा रखने वाला साधक संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को पा लेता है और मुमुक्षु पुरुष श्री हरि में विलीन होता सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में कुंड निर्माण और अग्नि स्थापना संबंधी कार्य आदि का वर्णन विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ।